हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे और आपका एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है तो आप उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 दैट इज अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग। कौन सा चैप्टर है? फाइनेंशियल प्लानिंग। और इस फाइनेंशियल प्लानिंग के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आज प्रैक्टिस सेट 4.3। ओके, प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कहाँ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के लिए मैंने एक अलग से सेशन इससे पहले ले लिया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के वहां से वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दे रखा है, तो आप वहां से सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के ऊपर ना हमने कंप्लीट सेशन प्रैक्टिस सेट 4.1, 4.2 का भी ले लिया है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए कि आपको एक भी क्वेश्चन छूट नहीं रहा है। आप वहां से जाकर के 1 बाय 1 वीडियो को देखिए, वहां से समझिए और अपना चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए हुए। और हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, पहले आप देख लीजिए कि टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन थे। इससे पहले मैंने आपको बता लिया है कि 1, 2 है ना, 1, 2 एंड 3 का हो चुका है। अभी 4 और 5 करेंगे और 6 जो है ना वो नेक्स्ट पेज में है। ठीक है, तो हम लोग फिलहाल यहां से देख लेंगे कि क्वेश्चन हमारा कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये हो गया। और इस क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे नहीं, हम लोग कभी भी क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि श्रीमती देश पांडे परचेज्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 5 रुपीज। ठीक है, एक शेयर का रेट कितना है? फेस वैल्यू 5 रुपीज है। प्रीमियम कितना है उसका? 20 रुपीज। हाउ मेनी शेयर्स विल सी गेट फॉर 20,000, है ना। श्रीमती देश पांडे 20,000 का शेयर खरीदी है। शेयर्स की जो वैल्यू वो कितना है? फेस वैल्यू उसका 5 है एंड प्रीमियम 20 है। तो शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग को निकालना है, और ये एक तरह का क्या हो गया हमारा? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले चीजें हम लोग गिवन लिखेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है देखो। गिवन में है फेस वैल्यू 5 रुपीज। ठीक है, प्रीमियम कितना है? 20 रुपीज। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है कि यहाँ पे कि जो शेयर खरीदी ना वो 20,000 का खरीदी है, मतलब इन्वेस्टमेंट उसका कितना है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इन्वेस्टमेंट उसका 20,000 है, तो हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ शेयर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हमारे पास ना एक फॉर्मूला है। ओके, और इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके बहुत आसानी से नंबर ऑफ शेयर निकाल लेंगे। तो सबसे पहली बात यहां पे हम लोग क्या करते हैं, पहले फाइंड आउट करते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ठीक है, ओके, तो फेस वैल्यू हो गया हमारा 5 और प्रीमियम हो गया 20, तो मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा? 25। ठीक है, अब जो फॉर्मूला की हम बात करते हैं वो फॉर्मूला देखिए क्या है। यहां पे हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू क्यों लाए मालूम है? इस फॉर्मूला में इसको फिट करने के लिए। ठीक है, आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला से आप 3 चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर क्या होता है, और मार्केट वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा? 20,000 है। कितना है? 20,000। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 20,000। ठीक है, अब उसके बाद नंबर ऑफ शेयर, यही तो फाइंड आउट करना है ना, तो उसको एज इट इज यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितना यहाँ पे? 25। ये हो जाएगा 25। ओके, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इस 20,000 को क्या करेंगे मालूम है? 25 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट हमारा इधर आएगा। ओके, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 20,000
अपॉन 25 एज इट इज। यहाँ पर सेम चीज लिख दी क्योंकि कैंसिल करेंगे तो हमको दिक्कत होगा यहाँ पे। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 3 जीरो है तो 3 जीरो डाल दो, ठीक है। अभी देखो 5 1 जा 5 एंड 5 8 जा 40 ना, और उसके बाद 2 जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। तो देयरफॉर श्रीमती देश पांडे ना, SMT श्रीमती, ये 800 हो जाएगा। श्रीमती देश पांडे क्या की है, विल गेट 800 शेयर्स ऑन हर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जितना पैसा वो इन्वेस्ट किए ना उसको 800 शेयर्स मिलेगा। कितना शेयर्स खरीदेगी, 800 शेयर्स 25 रुपये के रेट से, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो चलिए ये चीजें अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ठीक है। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि श्री शांतिलाल हैज परचेज्ड 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 एंड मार्केट वैल्यू ऑफ 120 रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कंपनी हैज पेड 7% डिविडेंड एंड फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। उसके इन्वेस्टमेंट में आपको 7% डिविडेंड मिला है, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा उसके इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहली बात है ना कि गिवन लिखेंगे। तो गिवन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 150 शेयर है, ठीक है। उसके बाद उसकी फेस वैल्यू जो है FB जो है वो है 100 रुपीज एंड MV जो है वो है 120 रुपीज, ठीक है। और डिविडेंड जो मिला वो कितना है, डिविडेंड है 7%। आपको पता क्या करना है, रेट ऑफ रिटर्न। क्या पता करना है, रेट ऑफ रिटर्न, यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप देख लीजिए कि यहां पे आपको ध्यान देना है कि डिविडेंड यहां पे क्या है, इस डिविडेंड के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग डिविडेंड की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड की वैल्यू हियर डिविडेंड 7%, ठीक है। अगर ये 7% है तो देयरफॉर ये हो जाएगा हमारा डिविडेंड 7 रुपीज ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 120 रुपीज है ना, 120 रुपीज लिख दो रुपीज, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न जो है ना उसकी फॉर्मूला होता है डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड, है ना, सम इन्वेस्टेड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पे देखिए डिविडेंड इनकम कितना था इसका, 7 रुपीज है ना, तो 7 रुपीज हो गया इधर। और उसके बाद में सम इन्वेस्टेड, वो कितने रुपये में इन्वेस्ट हुआ है, 120 में। और डिविडेंड हमेशा परसेंटेज में रहता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 0 और 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बच जाएगा इसके बाद हमारे पास, देखो 7 × 10, तो ये हो जाएगा हमारा 70/12। तो इसको एक बार और शॉर्टकट करो, थोड़ा कम करो। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड इधर 2 5 जा 10। अब यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30 होता है ना। उसके बाद में यहाँ पे 5 हुआ, डेसिमल डालेंगे तो एक यहाँ 50 बन जाएगा। तो 6 8 जा 48, ओके। फिर यहाँ 2 बचा, तो यहाँ पे 6 3 जा 18। तो ऐसा बहुत ज्यादा होगा तो डेसिमल के बाद में 2 ही नंबर को लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 5.83। तो देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा उसका, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न विल बी 5.83%, ठीक है। थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। यहां से ये सॉल्यूशन इसका हो गया, ठीक है। कोई बड़ा चीज नहीं है यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे हमारे पास, और ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम
देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो तरह का शेयर है, दो अलग अलग शेयर है, उन दो अलग अलग शेयर में अलग अलग अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, और उसके साथ ही यहाँ पे देखिए डिविडेंड भी अलग अलग मिला ना। कंपनी ए वाले का डिविडेंड 16% है और बी वाले का 20% है, ठीक है। तो ये बताना है कि जब इन्वेस्टमेंट हमने किया है कंपनी में दो अलग अलग शेयर खरीदने के तौर पर, तो कौन सा कंपनी या कौन सा इन्वेस्टमेंट हमें बेनिफिट ज्यादा दे रहा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन वाला पार्ट। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहली बात गिवन। गिवन में क्या है, कंपनी ए का लिखते हैं, फॉर कंपनी ए, फॉर कंपनी ए, ठीक है। कंपनी ए में क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड है 16%, ठीक है। मार्केट वैल्यू है यहाँ पे एमवी जिसको बोलते हैं, इसका 80 रुपीज है, ठीक है। कितना है, 80 रुपीज। अब बात रह गया कि इसकी फेस वैल्यू है ना, क्या, फेस वैल्यू। डिविडेंड तो डिपेंड करता है फेस वैल्यू पे, तो लेट दी एफवी फॉर बोथ इज 100 रुपीज। एफबी कितना हो गया, 100 रुपीज दोनों के लिए, क्योंकि दोनों का सिमिलर है ना, तो 100 रुपीज दोनों के लिए हो गया। तो देयरफॉर यहां पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16% ना। तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, ऑन इन्वेस्टिंग 80 रुपीज फॉर अ शेयर इज 16 रुपीज, ठीक है। कितना, 16 रुपीज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। इसकी फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है, फॉर्मूला है डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड, ठीक है। क्या हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड इनकम क्या हमारा 16 रुपीज, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन सम इन्वेस्टेड, यहां पे कितना है इन्वेस्टमेंट 80, यहां पे 80 लिखेंगे इंटू 100, ठीक है। अब एक जीरो इधर कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो क्या बचेगा हमारे पास 2 इंटू 10 दैट इज 20। तो यहां पे आपको क्या मालूम पड़ा कि जो रेट ऑफ रिटर्न है ना कंपनी ए का वो कितना है, 20% है। कितना है, 20%। अब हम लोग कंपनी बी का निकालेंगे। तो कंपनी बी में क्या है, देखिए कंपनी बी में क्या होगा, थोड़ा सा हम इसको इधर लाते हैं, ठीक है, फिर साथ में आपका दोनों एक जगह पे आ जाएगा। कंपनी बी में क्या है, फॉर कंपनी बी यहां पे है डिविडेंड 20%, डिविडेंड 20%, ठीक है। एंड मार्केट वैल्यू कितना है यहां पे 120। आपको ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने वहां पे किया ना, एज इट इज यहां पे भी होगा। तो लेट द फेस वैल्यू फॉर बोथ इज 100, वो कंसीडर ऑलरेडी पहले मैंने कर दिया है, तो डायरेक्टली हम डिविडेंड की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड, सपोज कि यहाँ पे डिविडेंड जो है, सपोज ये दिया ही हुआ है, डिविडेंड 20% है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑन इन्वेस्टिंग ₹120 फॉर अ शेयर इज हो जाएगा हमारा 20 रुपीज, ठीक है। क्योंकि डिविडेंड 20% है और हमारा फेस वैल्यू कितना है 100, तो उसके बेसिस पे हमारा डिविडेंड 20% का 20 रुपीज होगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न वही फॉर्मूला लगेगा, कितना हो जाएगा, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम है ना, पूरा हम इधर ले आते हैं, बाद में मिनिमाइज कर देंगे, इनकम इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड है ना, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू यहां पे हो जाएगा 20 रुपीज, ओके, एंड नीचे हो जाएगा 120, इन्वेस्टमेंट है ये, एंड 100 फॉर्मूला के बिहाफ पे। देखो जीरो और जीरो तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12।
अब यहाँ पे देखो आपके पास जो रिजल्ट आया वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम सॉल्व कर दें, 6 1 जा 6, यहाँ पे भी आ जाएगा 6 1 जा 6। अब यहाँ पे देखो 4 बचेगा और 4 एंड 0 कितना हो जाएगा 40, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, फिर वहाँ पे 4 बचा तो 6 6 जा 36, तो ऐसे ही कंटिन्यू 6 7 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 6.67 आएगा। ठीक है, ये भी आपका परसेंटेज में रहेगा, क्या परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, कंफ्यूजन आप मत होइएगा क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न है। तो फाइनली आपको देखने में ज्यादा कौन लग रहा है, ये 20% ज्यादा लग रहा है या 16.67%? तो ऑब्वियसली हमारा इन्वेस्टमेंट कंपनी ए में ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, है ना, मोर प्रॉफिटेबल देन कंपनी बी, है ना, कंपनी बी से वो ज्यादा है ऑब्वियसली। दस इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल। और कितने का डिफरेंस है मालूम है, ये कितना हमारा था 20% था। ठीक है, डिफरेंस नहीं, वो हमारा वैल्यू था। तो आप ध्यान रखिएगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है, इसको मैं फिर से वापस मिनिमाइज करता हूं और आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है, यहां से आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 कंप्लीट। इससे पहले वाले सेशन में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिया था, उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 4 5 6 अभी कंप्लीट कर दिया हूं। तो ये कंप्लीट सेशन दोनों मिला करके प्रैक्टिस सेट 4.3 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आज का सेशन हमारा यहीं खत्म हुआ, लेकिन उससे पहले हम ये बोलना चाहेंगे कि आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे रहें और मजबूत से तैयारी में लगे रहें। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग सभी अपने आप को स्वस्थ रखें। एग्जामिनेशन नजदीक है ना, तो स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। मैं आपका हाल चाल स्टार्ट में भी पूछ लेता हूं और जाते वक्त भी पूछ लेता हूं कि आपकी हेल्थ मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो हम आपको कितना भी अच्छा से समझा देंगे, आपके लिए समझना नामुमकिन होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से फिर हम अगले प्रैक्टिस सेट दैट इज 4.4 के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।